धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती फूलो देवी नेता। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं का देश है और सबसे सम्मानजनक और महत्वपूर्ण पद पे हमारे देश के आदिवासी महिला महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्या नया सदन यहाँ पे निर्माण हुआ तो उद्घाटन में सम्मान के साथ उनको बुलाया गया? राम मंदिर का बहुत चर्चाएं हुई, हमारे देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या वहाँ राष्ट्रपति महोदया का उद्घाटन में बुलाया गया? इस तरह से महिलाओं का अपमान, आदिवासी महिलाओं का अपमान सामने वाले की सरकार ने किया जा रहा है। उपसभापति महोदय, बहुत बात हुई महिला सशक्तिकरण की, बहुत बात हुई नारी वंदन अधिनियम की, बहुत बात किए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाका में, बस्तर इलाका में वो माँ की क्या कसूर, चारपाई में बैठ के बच्ची को गोद में लेके दूध पिला रही है और क्रॉस फायरिंग के समय बच्ची को गोली लग जाती है और बच्ची का मौत हो जाता है और माँ के हाथ में गोली लग जाता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ इलाका में खेलते कूदते नाबालिग बच्चियां, जहां पे नक्सलाइट और पुलिस की फायरिंग होती है, क्रॉस फायरिंग में एक बच्ची की मौत होती है और दो तीन बच्चियां घायल होती हैं, किसी के गले में गोलियां फंसती हैं। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था है। जो सच्चाई है उनको सुनने का भी हिम्मत रखिए, ये सच्चाई है। मैं इस सदन में खड़ी हूँ, मैं भी एक गोली खाई हुई महिला हूँ, आज भी मेरे पैर में हैंड ग्रेनेड के छर्रे फंसे हुए हैं। इस तरह से हम आदिवासियों को वहाँ पे सरकार ने कोई किसी प्रकार की संरक्षण नहीं दे रही है। आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, आए दिन आदिवासियों का हत्याएं हो रही हैं। ये हम आरक्षण की बात करते हैं, हम आदिवासी और SC ST का आरक्षण का बात करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? हम उनको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था है। ठीक है, पानी इसी तरह से अयोध्या में कुछ ही दिन पहले एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है और उसका मर्डर होता है। हम महिलाओं की बात करते हैं, आज महिलाएं कहीं पे सुरक्षित नहीं हैं, आज महिलाएं शोषित हैं, आज महिलाएं प्रताड़ित हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं इस सरकार में है। बहुत नल जल की बात किए, पाइपलाइन की बात किए, नल जल की बात किए। मैं मानती हूँ गांव में पाइपलाइन बिछा दिया गया है,
नल लगा दिया गया है लेकिन टोटी नहीं है, टंकियां बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया गया है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। किसी के घर में, यदि मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं तो मैं दिखा सकती हूँ कि किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं है। हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। आदिवासी इलाकों में शौचालय बना है, आज वो शौचालय रूम नहीं है, वो स्टोर रूम बन के रह गया है क्योंकि पानी नहीं है, क्योंकि पानी नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की आरक्षण की बात हुई, ये तब लागू, ये पास हो गया, तब ये लागू होगा जब तक आप जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जब तक आप जाति जनगणना नहीं कराएंगे तब तक ये लागू नहीं होगा, तब तक का इसको लाभ नहीं मिलेगा। हमारे किसानों ने खेती में भारत को शीर्ष पर पहुंचाया, दुग्ध उत्पादन में, दालों और मसाला उत्पादन में भारत में विश्व में पहले नंबर पर है। 2023-24 में 332 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है, लेकिन फिर भी किसानों का मांग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण में नॉर्थ ईस्ट में 10 से अधिक शांति समझौता करने की बात तो की, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं है। गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना की बहुत बातें हुई, 10 करोड़ महिलाओं को हमने उज्ज्वला योजना के साथ गैस कनेक्शन दिया, लेकिन महंगाई पे बात नहीं हुई। आज महिलाएं रिसफल नहीं करा पा रही हैं, महंगाई की मार इतनी है जिसकी चलते महिलाएं रिसफल नहीं करा पा रही हैं, रिफिल नहीं करा पा रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने अभिभाषण में महाकुंभ की बात की और मोदी अमावस्या पर हुए हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन उनके दुख का क्या जिन्हें अपनों की अभी भी कोई खबर नहीं। संगम क्षेत्र में कितने हादसे हुए, कितने बेमौत मारे गए, कोई सटीक जानकारी नहीं। 71 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चलाकर वाहवाही खूब ले रहे हैं, वाहवाही लूटने का खूब प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हकीकत प्रयागराज के रेलवे स्टेशन में देखने को मिला। लोगों को समय टिकट कंफर्म नहीं हुआ, लोग रेलवे स्टेशन पर भटकते रहे। इस तरह की बड़ी ही विडंबना है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाए जा रहे हैं हमारे देश, फोर्ब्स की सूची में 10 स्थान में भी नहीं है। इस तरह की जो व्यवस्था बनी हुई है बड़ा ही दुखदाई है। खेलो इंडिया स्कीम विश्व स्तरीय खेल वातावरण देने की बात की। भारतीय क्रिकेट टीम में कोई दलित आदिवासी खेलता हुआ कभी नहीं दिखा। अगर हमारी बच्चे वहाँ नहीं पहुँचे तो सरकार की ही नाकामी है। हमारे आदिवासी बच्चे की प्रतिभा में कोई कमी नहीं, हमेशा आदिवासी एसटी के बच्चे में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, हमेशा आगे रहते हैं। पिछले 10 सालों में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की, लेकिन ये भी बता दें कि उस मेडिकल कॉलेज में
कितने दलित बच्चे, कितने आदिवासी बच्चे वहां पे दाखिला हैं। आदिवासियों की बात आई तो धरती अमर जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जैसा योजनाएं पर सरकार खूब वाहवाही ले रही है। हमारे लिए अगर इतना ही विचार करते हैं तो आबादी के हिसाब से बजट आवंटन क्यों नहीं करते? सप्लान का पैसा अपनी सभी योजनाओं में डालकर जनजाति कार्य मंत्रालय को जो बजट मिला वहाँ तो ऊँट की मुंह के जीरा बराबर है। बैकलॉग में भर्ती नहीं हो रही है, सरकारी नौकरियां नहीं हो रही हैं, तो समाज का उत्थान कैसे होगा? आज इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत हुई महंगाई की मार। आप लोगों ने कहा था कि नोटबंदी होगी, विदेश से काला धन आएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख जमा करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप 15 लाख हर एक के खाते में जमा किए? संविधान के आधार पर हमें आरक्षण मिला, हमें अधिकार मिला, उस अधिकार, उस आरक्षण को भी छीनने का आप लोगों ने काम किया है। चुनाव के समय बहुत आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जहाँ पे लोगों का फायदा दिलाने वाली बात आती है तो पूछने पर तो आपके माध्यम से कहा जाता है कि ये तो चुनाव था, चुनावी जुमला था। इस तरह बातें करके हमारी देश की जनता को ठगने और लूटने का काम करते हैं। मैं एक ग्रामीण इलाका की आदिवासी महिला हूँ। निश्चित तौर पर गांव में आज भी देखने को मिलता है कि घड़ा में सर में उठाकर पानी भरते हैं। कहीं पे तो हैंडपंप भी नहीं हुआ करता है तो झरिए का भी पानी पीते हैं। खाली भाषणों में और कागज़ों में लिख देने से, जानकारी देने से काम नहीं होता। फील्ड में कुछ भी नहीं है, फील्ड में कुछ भी नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, आज की स्थिति में मैं महंगाई और जो ST/SC का इस सरकार ने विश्वास खोया है। शिक्षा की व्यवस्था आज भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने रोजगार देने की वायदा की, नौकरी देने की वायदा की कि स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूल ऐसे कादार्थ में हैं जो SC/ST इलाके हैं, शिक्षक नहीं होने के नाते स्कूल और कॉलेज भी बंद होने की स्थिति में हैं। आज महिलाएं जिस तरह से आप लोगों ने वायदा किया था कि हम महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, कि हर एक के घर में हम गैस देंगे और महिलाओं का आंसू बंद हो जाएगा। महंगाई के कारण आज भी महिलाएं रो रहे हैं, आज भी महिलाएं दुखित हैं, आज भी महिलाएं पीड़ित हैं। आज 10 साल पहले की बात
करें तो निश्चित तौर पर और 10 साल आप पीछे ढकेल दिए। संक्षिप्त करिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे और हमारे पार्टी के ओर से धन्यवाद आपका। मेरा नाम चयनित किए, मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। अगले वक्ता श्री प्रकाश